एक चीज़ अगर आप अपने खाने के साथ चबा चबा कर खा लेते हैं तो ये हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, वो कभी ज़िंदगी में आपके सामने नहीं आएगी। इस चीज़ का जो आपके मन के अंदर थोड़ा सा फियर रहता है, डर रहता है कि आप हमेशा ही डरे हुए रहते हैं, तो वो डर आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कभी आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, कभी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, मैं एक छोटी सी चीज़ के बारे में आपके बताने जा रहा हूँ जो आपके आसपास हमेशा रहती है, लेकिन आप उसे सही तरीके से कभी खाते नहीं हो। ये चीज़ कौन सी है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आपने इतना सा काम करना है कि एक छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है, अपने खाने के साथ चबा चबा कर उसको खा जाना है, और फिर देखिए कैसे आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है कि आप पहले इतना हेल्थी कभी भी नहीं थे। दोस्तों, जानने के लिए क्या वो चीज़ है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। इस चैनल के अंदर मैं आपको बताता हूं होम रेमेडीज। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जब हमारा बढ़ जाता है तो हमें अपनी रिपोर्ट से ज्यादातर पता लगता है। मान लो हमने अपना टेस्ट करवाया है, उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया है, तो हमारे मन में यही घूमने लग जाता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, आपको सोते सोते कहीं आपका हार्ट ही ना रुक जाए। तो ऐसी बहुत सारी चिंता घबराहट आ जाती है, तो आपको बहुत सारी दवाइयां खाने पड़ने का भी डर बना रहता है, क्योंकि आप दवाइयों पे दवाइयां खाते जाते हैं पर उसका असर आपके शरीर के अंदर कोई पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है। एक बार आप दवाई खाने लग जाते हैं तो आप बीमार घोषित कर दिए जाते हैं, और फिर ये दवाइयां आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो ज्यादातर लोग इसके लिए ब्लड थिनर खाते हैं, यानी कि खून पतला करने वाली दवाइयां। और बहुत सारी रिसर्च हुई है कि अगर इमरजेंसी के बिना, अगर हम रेगुलरली बिना कोई वजह जाने कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका हार्ट क्यों बीमार हुआ है, ऐसे दवाइयां खाते जाते हैं, तो डॉक्टर भी इनको लंबा समय के लिए रिकमेंड नहीं करते, तो आपके शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट डालते हैं। कोलेस्ट्रॉल दूर होता है नहीं, वो तो दूर की बात है, क्योंकि आपकी बॉडी ही इतनी ये बीमार कर देती हैं दवाइयाँ कि आप और भी बहुत सारी बीमारियां अपने आप को लगा लेते हैं, क्योंकि ये दवाइयां सिर्फ खून पतला करने का काम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका क्यों बढ़ा है, कहीं लीवर तो नहीं खराब हो गया, हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं होगी, तो उस कारण को ठीक नहीं कर पाती हैं। तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, फ्री माइंड होकर गोलियां खाने लग जाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन आपका कोलेस्ट्रॉल, एक दिन आपकी बीमारियां दूर होती जाएंगी। पर आपने भी देखा होगा कि आप आज अगर एक गोली खा रहे हो तो आप सुबह शाम दो दो गोलियां खाने लग जाते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। ये होता क्यों है? जैसे कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, वहां पे हमने केक खाया है, हम सोचते हैं कि यार आज एक दिन के अंदर क्या होता है, एक केक और खा लेते हैं, एक पेस्ट्री और खा लेते हैं। तो दवाइयों का भी ऐसा होता है, आपको पता ही नहीं लगता आप कब एक गोली से शुरू हुए थे किसी बीमारी के लिए दवाई खाना, तो आज वो 4-4, 5-5 गोलियां सुबह दोपहर शाम हो गई हैं। तो ये दोस्तों एक ऐसी चमत्कारी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बचा ले। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, अगर ये गलती आप बार बार कर रहे हैं तो आप अपने टाइम से पहले ही, एक सही उम्र से पहले ही अपनी बॉडी को बीमार कर रहे हैं। हमारे घर पे आसपास इतनी सारी होम रेमेडीज मौजूद हैं दोस्तों, जिनका यूज करने से लंबा समय तक आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ता है, पर आपकी बॉडी आने वाले समय में स्वस्थ रहेगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो जानते हैं वो कौन सी चीज है जिससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, जो आपका, जिससे सांस फूलने लग जाता है, हल्का सा भी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है, खाना खाने के बाद आपको पसीना आता है, तो दोस्तों मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में ठीक से नहीं चल रहा है। अगर आपका दिल भी इस तरीके से घबराहट मानता है, आपको ये घबराहट महसूस होती है, तो इसका मतलब आपके शरीर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है। ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का नॉर्मल ही होता है दोस्तों, पर जैसे ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट की पंपिंग के ऊपर भी असर पड़ता है, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, आपके हार्ट से रिलेटेड, खून की गंदगी से रिलेटेड। तो ये एक ऐसी चीज है, सिर्फ एक टुकड़ा आपने डेली खाना है, फिर जो आपके शरीर के अंदर चमत्कार होगा, आपकी जो सांस फूल रही थी, इस छोटे से मलट्ठी के टुकड़े से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मलट्ठी दोस्तों आपके घर में ही रहता है, ये आप
हर रोज़ अपनी शरीर के अंदर डालते हैं। सर्दियों के अंदर जब आपका गला ख़राब होता है, जुकाम खांसी होता है, तो आप उस दिनों के अंदर सर्दियों के अंदर बहुत इस्तेमाल करते हैं मुलट्ठी का। इसका काढ़ा बनाते हैं, इसकी चाय बनाते हैं। पर आप सोच रहे हैं कि हम इसको चाय के अंदर डालकर तो बहुत पहले से पी रहे हैं, मुलट्ठी को सर्दियों के अंदर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जब गला ख़राब हो गर्मियों के अंदर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इससे कोलेस्ट्रॉल तो कभी ठीक हुआ नहीं हमारा। तो दोस्तों, जब हम चाय में डालकर इसको पीते हैं तो हम इसके अंदर चाय पत्ती भी डाल देते हैं, दूध भी डाल देते हैं, चीनी भी डाल देते हैं। इससे मुलट्ठी, जिसको ग्लिसराइजा गालब्रा बोल देते हैं, इसकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं। दूध और चीनी डालना इसकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी पर पानी फेर देता है। पर अगर आप अकेला मुलट्ठी को पानी के अंदर उबाल कर पिएंगे, या आप मुलट्ठी का एक छोटा सा टुकड़ा चबाना शुरू कर देंगे, तो जैसे इसका टेस्ट है थोड़ा सा मीठा होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। हो सकता है आपको टेस्ट एक दो बार सूट ना करे, पर इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए मुलट्ठी के। तो इसको छोटी छोटी टुकड़ियों में काट लेना है। इस तरीके से आप इसको काटिए कि ये आपकी जेब में डल जाए। तो जब भी आपका टाइम लगता है, मुलट्ठी का एक टुकड़ा निकालें, इसको अपने मुंह के अंदर डालें और इसको चूसना शुरू कर दें। दोस्तों, इसके साथ आप एक काली मिर्च भी जरूर रखें। मुलट्ठी के एक टुकड़े के साथ एक काली मिर्च भी आप चूसना शुरू कर दें। दोस्तों, काली मिर्च और मुलट्ठी को जब आप एक साथ चूसते हैं तो ये काम क्या करता है आपके अंदर, तो जब इसको आप चबा चबा कर अपनी लार के साथ जब ये मिक्स होकर आपकी शरीर के अंदर, सलाइवा के अंदर मिक्स होकर जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर ये साथ की साथ ही चला जाता है, आपके खून के अंदर साथ ही साथ मिक्स हो जाता है। तो जिससे आपके ब्लड के साथ जब ये मिक्स होता है तो आपके शरीर के अंदर इसके गुण है, जो एंटी एसिडिटी वाले गुण है, खून पतला करने वाले गुण है, जो वो शुरू हो जाते हैं अपना असर शुरू करने। पर जब आप इसको चाय पत्ती के अंदर मुलट्ठी को, काली मिर्च को डालकर चाय के साथ उबाल कर करना शुरू करते हैं इस्तेमाल इसका, तो ये इसके अंदर जो टैनिन्स होते हैं, जो इसके केमिकल कंपाउंड चाय के अंदर पाए जाते हैं, वो इसका असर नहीं होने देता है। तो इसके साथ ही और दूसरा क्या होता है, चाय का सीधा असर आपके यूरिन के साथ होता है। तो जो भी आप इसके साथ ज़्यादातर चाय पत्ती के साथ मिक्स करके होम रेमेडीज खाते हैं, तो वो यूरिन के साथ उसका असर बाहर हो जाता है। तो यानी कि अगर मुलट्ठी को आप अगर चाय पत्ती के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ खास आपके साथ काम नहीं करेगा। इसको चबा चबा कर आपने खाना है, एक टुकड़ा एक बार में ही लेना है। आप लगभग एक दिन में इसको आप 3 टाइम खा सकते हैं। दोस्तों, जब 3 टाइम इसको रेगुलरली खाना आप शुरू कर देते हैं तो आपकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे आप पाते हैं कि कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट में बढ़ा हुआ मिलता है तो आप इसको 1 महीने से खाना शुरू कर लीजिए, और लगभग इसको 2 से 3 महीने तक रेगुलर खा सकते हैं। 1 महीने बाद दोबारा से रिपोर्ट कराएंगे, कोलेस्ट्रॉल आपको लगभग नॉर्मल मिल जाता है, तो इसको बंद कर दें। तो बात रही सर्दी और गर्मियों के अंदर, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी मौसम के अंदर मुलट्ठी आपको सूट करता ही करता है, काली मिर्च आपको सूट करते ही करता है। पर एक सही डोज में, जो मैंने आपको बताया उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तभी आपको सूट करेगा। दोस्तों, मुलट्ठी के कुदरती गुणों की बात करें तो मुलट्ठी एंटी कोगुलेंट है, खून को पतला करने वाली घरेलू दवा है, नेचुरल ब्लड थिनर है, और मुलट्ठी के अंदर गुण है कि ये लिवर की डिटॉक्स करती है, लिवर के अंदर गंदगी साफ करती है। तो अगर लिवर आपका स्वस्थ होता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल शरीर अपने आप ही कंट्रोल करने लग जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई और समस्याओं के अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। सांस फूलना बंद हो जाता है, हार्ट की हेल्थ सही होती है। और जो काली मिर्च होती है, मुलट्ठी की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है, मतलब कि मुलट्ठी गोली की तरह ही काम करती है, बाल झड़ना आपके बंद हो जाते हैं। काली मिर्च के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, कहीं नस के अंदर ब्लॉकेज, सूजन चल रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, जोड़ों के दर्द के अंदर गुणकारी होती है। तो इसको लगातार लेने से आपका वेट भी कंट्रोल होने लग जाता है। अब चलते हैं कि जनरल चीज़ें जो आपने फॉलो करनी है अपनी लाइफ के दौरान। पहला बात है कि आप कभी भी पानी खड़े होकर पीना बंद कर दें, पानी हमेशा बैठकर ही पीना शुरू कर दें। सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारियां हम लगाना शुरू करते हैं पानी खड़े होकर पीने से। और ध्यान रखें, खाना खाने के बाद आधे घंटे तक कभी भी पानी ना पिएं। अगर आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आपका वेट भी बढ़ने लग जाता है। तो जब भी पानी पिएं बैठकर पिएं, खाना खाने के आधा घंटे के बाद पिएं।
ओवर ईटिंग कभी भी मत करें, ये आपने ध्यान रखना है। जब भी भूख लगती है तब खाने को चबा चबा कर खाएं। हमारी आदत क्या होती है, भूख ज्यादा लगी तो एकदम से 5 मिनट के अंदर ही पेट हमने फुल कर दिया, तो ये सबसे बड़ा कारण है बीमार होने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। नेक्स्ट जो टिप है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ध्यान रखें कि अगर आपने 10 बजे चाय पी लिया तो उसके बाद 2-3 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, पेट को खाली नहीं रखते हैं 2-3 घंटे के लिए, चाहे आप चाय बीच का डिफरेंस रख लें, खाने बीच का डिफरेंस रख लें। जैसे 9 बजे खाना खाया है तो कम से कम 12 बजे तक कुछ ना खाएं, कोई ले चिप्स ऐसा करते हैं, बीच बीच में खाते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते हैं, तो ये भी बात है कि आपके शरीर के अंदर गंदगी भर जाती है। तो 3 घंटे का टाइम फिक्स कर लें, 3 घंटे के दौरान कुछ भी खाए पिए ना, जो भी कुछ खाना है 3 घंटे के बाद खाएं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट टिप है वो है आंवला। आंवले का जूस अगर आप सुबह खाली पेट ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, या आंवला कच्चा है इसको चबा चबा कर खाना आप शुरू कर लेते हैं, इसको खाने के लिए आप इसको पहले स्टीम कर लें, पानी के अंदर उबाल कर लें कच्चे आंवले को, उस उबले हुए आंवले को निकालकर उसको खाना शुरू कर दें, उससे उसका जो कसैलापन है वो भी चला जाता है। तो हल्की सी इसको पानी के अंदर उबाल कर शुरू कर दें, तो इससे आप इसको आंवले को सैलेड के तौर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आंवला के अंदर विटामिन सी और बहुत सारे मल्टी विटामिन होते हैं, ये आपके वेट को मेंटेन करता है, खून को साफ करता है, आपके अंदर जो थकावट और कमजोरी महसूस होती है, थकावट या कमजोरी महसूस होती है उसको ठीक करता है, खून की कमी को ठीक करता है। और साथ के साथ जो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, मलट्ठी और काली मिर्च, जैसे मलट्ठी और काली मिर्च का एक पीस आपने दिन में 3 से 4 बार चूसना है, तो इससे आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल होती है। अगर आपका ब्लड शुगर 500 तक चला जाता है, 400 तक चला जाता है, तो आंवले के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे आंवला खाली पेट आप खाना शुरू करेंगे, फिर दिन भर 3 से 4 बार मलट्ठी और काली मिर्च एक एक करके आप चूसेंगे, तो ये दोनों नुस्खे करेंगे। जैसे कि आंवला आप उबाल कर खाली पेट खाएंगे और जो मलट्ठी और काली मिर्च एक एक दिन में 2 से 3 बार खाएंगे, तो हार्ट से जुड़ी हुई, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई समस्याओं के बिना भी आपके शरीर के अंदर खून की कमी, सांस का फूलना, चेस्ट की इंफेक्शन, दांतों का दर्द होना, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाना, डाइजेशन खराब रहना, पेट फूला हुआ महसूस होना, ये सारी दिक्कतें आपकी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएंगी और मोटापा भी तेजी से घटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों तीनों चीजें बहुत ही बढ़िया हेल्थी हैं। दोस्तों हर उम्र वाला इसको ले सकता है, इनका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाया है। दोस्तों होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये नुस्खे और टिप्स आप जरूर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज आए, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों खराब है, थायराइड, अगर आपको डायबिटीज हो गया है, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।